हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने टाइम को, अपने वक्त को सही तरह यूज करे होंगे। एक छोटी सी बात करनी थी, मैंने कहा कैजुअली एक छोटी सी वीडियो बनाकर कर देते हैं। खैर, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने इस बात को समझ लिया तो इस बात से लिंक कर हम बहुत सारे अपने कामों को आसान कर सकते हैं, अपने 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 आप पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये भी है, ठीक है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आवर ब्रेन इज लाइक अ बॉटल, आवर माइंड इज लाइक अ बॉटल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्रेन बॉटल की तरह दिखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो काम करता है ना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हमारे ब्रेन में जाता कैसे, वो मेमोरी कैसे बनता है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड और इन सब की बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बॉटल को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी बॉटल, आपकी स्क्रीन पे एक बॉटल आ रही है, आप उसकी एग्जांपल ले लें थोड़ी देर के, क्योंकि आपको भी बहुत मजा आने वाला है इस बात को समझकर। और इस बात को समझने के बाद रोजमर्रा लाइफ में जब आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यार अभी आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बॉटल आपकी स्क्रीन पे, और बॉटल में 3 लेवल्स बने हुए हैं, पहला लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, ठीक है। जो बॉटल की ओपनिंग है उसके नीचे तक का, नीचे जो एरिया है, जो ग्रे कलर की लाइन के ऊपर का जो एरिया है, उसे आप कह लें शॉर्ट टर्म लेवल, ठीक है। लेवल्स हैं माइंड के, ब्रेन के। और उसके नीचे हमारे जो माइंड का लेवल है, आप उसको फॉर समझने के लिए आप उसको कह लें लॉन्ग टर्म लेवल है। और जो रेड कलर की लाइन है उससे नीचे तक की जो बॉटल है, उस लेवल को आप कह लें सब कॉन्शियस लेवल। जहां से बॉटल की ओपनिंग है वहां से ही चीजें जा रही हैं, वहां से ही चीजें निकल रही हैं। कौन सी चीजें? पानी नहीं, पानी नहीं। मैं भी आपको माइंड की बात करूं तो माइंड में क्या जाता है? सोचे जाती हैं। वो काम जो हम रोज कर रहे हैं, हमें याद है हमने कल रात को क्या खाया है, लेकिन हमें 10 साल बाद याद नहीं होगा कि हमने कल क्या खाया। अनलेस और अनटिल हम उसको रोज याद रखें कि भाई हमने फला डेट को रात को डिनर में ये खाया था। डिनर रात में ही होता है, लेकिन आप अगर इस तरह रोज याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे भी पूछूं कि 10 साल पहले आपने जो 2002 में आपने क्या खाया था, या 2005 में आपने क्या खाया था फला डेट को डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, तो आपको याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि वो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं सारी एग्जांपल छोड़ दें, यहीं के एग्जांपल पे आ जाते हैं। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात कहाँ जा रही है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन अगर कोई इस वीडियो के पॉइंट्स बना लेता है कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है, और उसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर देता है, तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। लेकिन अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब चली जाती है, उसमें एक और पॉइंट ये कि कुछ अरसे बाद, अगर आपने 10 दिन इस बात को इंप्लीमेंट किया और 10 दिन बाद आपने छोड़ दिया, तो आज से 2-3 साल बाद मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, या आपको किसी और ने बात बताई, आपने कहीं पे सुना लॉन्ग टर्म मेमोरी का वर्ड, तो आपको याद आ जाएगा मैंने कोई वीडियो देखी थी। क्यों? क्योंकि वो चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 दिन का, ये वीडियो में जो बात हो रही है वो आपने 10 दिन नहीं सोची, बल्कि आप उसको रोज 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल करते गए, तो धीरे धीरे वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ जाएगी, ठीक है। अब जब वो वहां पहुंच गई बात, तो फिर उसको निकालने का तरीका तो है, लेकिन वो आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो, ना चाहते हुए भी वो काम आप कर रहे होते हो। उसको कंट्रोल करना एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपको अगर कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है, या हमारी बातें जो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। कैसे? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब गाड़ी की अगर बात करें, हम बाइक की भी बात कर सकते हैं, कुकिंग की भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी मेरी फेवरेट है एग्जांपल्स के मामले में। तो गाड़ी का ये सीन होता है कि जब गाड़ी हम चलाना सीख रहे होते हैं, तो आपने नोट किया होगा हम किसी से बात भी नहीं कर रहे होते। या अगर कोई कुकिंग की एग्जांपल ले रहा है, तो अगर आप पहली बार बिरयानी पका रहे हैं तो आप बड़े कॉन्शियस होते हैं, यार ये मसाला इतना डालना है, ये वो बार बार पूछ रहे होते हैं जो आपको गाइड कर रहा होता है। या अगर आपके पास रेसिपी लिखी गई तो बार बार आप देख रहे होते हैं, उस दौरान किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं आप,
क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस बिरयानी पकाने पर होता है। इसी तरह गाड़ी चलाते वक्त भी शुरू में आपका ज़्यादा फोकस गाड़ी पर होता है कि यार एक्सीलेटर इतना देना है, गियर अभी ये लगाना है, इंडिकेटर देना है, रास्ता भी आपको कोई और बता रहा होता है। बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, जैसे ही आप यूज्ड टू हो जाते हो उस काम को करने के लिए, तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है बात। और फिर आप गाड़ी चलाते हुए आपने नोट किया होगा कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं, तो उस काम के दौरान आप बात भी कर रहे होते हैं, आप साथ ही साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि मुझे जहाँ जाना है वो कौन से शॉर्टकट से आ सकता है, पहली बात। दूसरा, आप साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि जहाँ आपको जाना है वहाँ आपने क्यों जाना है, कोई काम है, किस तरह काम करना है। तो आप थोड़ी बहुत सुपरफिशियल लेवल पर बातें सोच भी लेते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब गाड़ी आप चला रहे होते हो तो आपका ज़्यादा फोकस गाड़ी चलाने पर नहीं होता, मतलब होना चाहिए, होता भी है, लेकिन वो आप सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है। अचानक से गाड़ी की सामने जो आपके आगे गाड़ी है उसने रेड लाइट मारी, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक पे पाँव चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। ठीक है, अच्छा, अब ये जब सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है तो अब क्या होता है? उससे ये होता है कि आप यूज्ड टू हो जाते हो उसका। इसी तरह मैं कई बार अपने सेशंस में, अपनी वीडियोस में कह भी चुका हूँ कि हमारी जो सोहबत का असर होता है ना, वो भी हम पर होता है। हम जिनके साथ बैठ रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिविटी का इफेक्ट होगा, अगर वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी का असर होगा। आप किस तरह की यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, ये भी आपके सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट कर रही होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू करती है। कहाँ से जाती हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने कोई एक चीज एक बार सोच ली, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, आपको किसी ने आके कुछ कह दिया, आपने उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल दिया, या आप खुद भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ओके, इग्नोर किया। लेकिन अगर आपने उसके बारे में सोचता यार इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और फिर पूरी आपकी लाइफ उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, वो छोटी छोटी बात को बहुत सोच लेते हैं, यार इसने इस तरह क्यों कह दिया मुझे, तो भाई वो उसने कह दिया, अब क्या कर सकते, कुछ कर तो नहीं सकते, कह दिया ना अब उसने। तो ये सारा सीन है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा 5 दिन पहले पेपर से पढ़ते हैं, एग्जाम से 5 दिन पहले, 6 दिन पहले पढ़ते हैं और अच्छे नंबर तो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। लेकिन जो रोज पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा भी रोज अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको पूरी जिंदगी वो टॉपिक कुछ ना कुछ याद रहता है, उसके याद रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, बीच में आप रिपीट कर रहे हो उन चीजों को, तो आपको वो चीजें याद रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर आप 5 दिन पहले एग्जाम से पढ़ते हो, तो वो चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और आप भूल जाओगे, एग्जाम देने के बाद भूल जाओगे। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली डील कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ करेंगे, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर राइट, वो एग्री करें और डिसएग्री करें, बट मेरे हिसाब से आप सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली डील कर सकते हो। अगर कोई काम अभी आपको ऐसा लगता है, अगर आपकी एज अभी 21 साल है, 22 साल है, 18 साल है, सो अगर आपको ऐसा लगता है यार ये काम जो है ना मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ बात बात पर, तो आप देखें कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ हो रहा है। क्या पता आप नेगेटिव कोई वीडियोस देखते हो, ठीक है, क्या पता आपको ऐसी चीज़ देखते हो वीडियोस में जो आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में क्रिएट हो रही हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं काफ़ी जो आपकी नेगेटिविटी को इन्हांस कर रही होती है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिव होते हैं, तो आपने उनको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ताल्लुक ही ख़त्म कर देना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। सलाम दो रखनी है, लेकिन फिर आपने ज़्यादा उनके साथ घुलना मिलना नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट करें। सो अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ जाए, हम इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा, अभी हमारे बात ये भी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाएगी, कैसे उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेजना है, उसको रिपीटेडली करते रहना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। गाड़ी की एग्जांपल मैंने आपको दी, बाइक की एग्जांपल दी, कुकिंग की एग्जांपल दी। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एंजॉय करें अपनी लाइफ में, वो काम करें जिसका आपको इंटरेस्ट है, जिसका आपको शौक है, और अपने शौक को, अपने पैशन को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, फ़ी अमानिल्लाह, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।